नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। गर्भपात और नसबंदी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर और जिला अस्पताल के कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे की पोल खोलने लगे। पहले खास रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर चर्चा। 2000 में नहीं होता है, जो 4 महीने का धुलाई होता है ना, 2000 में नहीं होता है। एमटीपी केस की कोई नहीं लेता है हाथ में। 5 दिन का 10 दिन भी अटके रहोगे ना, कोई नहीं करता है। नहीं मैम, पैसा नहीं है इसलिए है। ठीक है ना, और भगवान तुम लोग को गरीब कर दे। मेरे को कोई क्लिप में नहीं पता, मेरे द्वारा इस तरह से नहीं बोला था। ये डॉक्टर वंदना चौधरी हैं। बिलासपुर जिला अस्पताल में सर्जन हैं, लेकिन इन पर आरोप बेहद गंभीर हैं। आरोप है कि डॉक्टर वंदना ने एक 4 महीने की गर्भवती महिला का अबॉर्शन और फिर नसबंदी की। इसके बदले डॉक्टर ने महिला और उसके परिवार से रिश्वत भी मांगी है। इसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हम बोले थे 7 बच्चा 8 बच्चा करने के लिए। नहीं हम मैम, बोले थे दवाई खाने के लिए 5 पैसा महीने ही का। नहीं मैम, चार सब में महीने गरीब मत जाओ। आदमी है। एकदम गरीब आदमी बनो और गरीब बन जाओ। जाओ सही में तो डॉक्टर को मैं धोखा दोगे ना, मेरे को मुंह में दिखाना बस। झूठ बोलते हो तुम लोग। 4 महीने का हमने बोला था कि धुलाई करो। नहीं 3 महीना पूरा हो गया, 4था महीने का एबॉर्शन कौन करता है जी? 5 दिन सेट किए कौन करता है? छूटे तक नहीं हम भी, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। क्यों हम करेंगे 4 महीने का एबॉर्शन? हमने बोला था 4 महीने का एबॉर्शन खाओ, दवाई खाओ, रुको। ये सब गलत काम नहीं करते, हम नहीं करते हैं। जिंदा बच्चा को हम नहीं निकालते, बोलती है साफ। हमको बहुत गुस्सा आता है। काम धोखा से कराओगे ना, तुम लोग 1000 बार धोखा खाओगे। एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ दिखाई और असर ये हुआ कि डॉक्टर वंदना चौधरी को फिलहाल ऑपरेशन थिएटर से हटा दिया गया है। वो अब ऑपरेशन नहीं करेंगी और ओपीडी में ही सेवा देंगी। मुझे पता चला कि डॉक्टर वंदना चौधरी जो अभी जिला अस्पताल में पदस्थ है, उनके द्वारा गर्भपात करके उस नसबंदी किया गया एक महिला का, जिसे मितानी द्वारा लेके आया गया था। मितानी से उन्होंने पैसा देने की मांग की, तो मितानी द्वारा मना किया गया कि मैं पैसा नहीं दे सकती, परंतु उसमें उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके द्वारा भेजा गया है कि इनके द्वारा मांग किया गया 6000 रुपये दो, अन्यथा मैं कई तरह से उनको दबाव डाल रहे थे। उस पर जाँच के लिए मैं सिविल सर्जन महोदय से भी चर्चा किया हूँ। उनके द्वारा बताया गया कि जाँच कमेटी बना दी है और अभी फिलहाल नसबंदी जैसे अन्य ऑपरेशन से उनको पृथक करके और अपने ओपीडी में बैठाने के लिए निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल मामला इतना सरल और साफ सुथरा है नहीं। जिला स्तर में भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है। अस्पताल में इलाज कम, भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बना हुआ है। ये बातें हवा हवाई नहीं है। सुनिए, डॉक्टर वंदना चौधरी ने खुद एनडीटीवी से बातचीत में क्या कहा है। मेरे नाम पे यहाँ पे बहुत लोग पैसे ठग रहे हैं, वहाँ पे टोटल दलाली हो रही है, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मेरे नाम पे 10,000 5,000 खुलेआम लिया जा रहा है। एक कहावत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस कहावत को डॉक्टर वंदना चौधरी ने तो एकदम सही साबित कर दिया। जब डॉक्टर वंदना पर आरोपों के पहाड़ टूटा तो फौरन उन्होंने अपने साथी डॉक्टर की ही पोल खोल दी। हम लोग काउंसलिंग जरूर करते हैं, समझाते जरूर है कि आप दूसरा अल्टरनेटिव मेथड कर लो, लेकिन इस तरह से मेरे द्वारा जो इल्जाम लगाया है सरासर गलत है और ये टोटल अनिल गुप्ता सिविल सर्जन के द्वारा षड्यंत्री चाल चल रहा है। ये 3 साल से लगातार हो रहा है। वो नौकरी खाने के पीछे पड़े हैं, 2 साल से स्थानांतरण के पीछे पड़े थे। अभी सीधा कलेक्टर सर से अनुमोदन करा के बिना कोई कार्रवाई किए, बिना कारण बताओ नोटिस किए गए, उसके बाद वो एक तरफा वो काम किए जा रहे हैं। आपके द्वारा 500 रुपया लिया गया, आपके द्वारा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने रूम में बुला के सारे पेशेंट से लिखवाते हैं और ये षड्यंत्री चाल कंटिन्यू 3 साल से चल रहा है। अब बात धीरे धीरे समझ आने लगी है। दरअसल ये तो साफ है कि मामला सिर्फ पैसे का है, लेकिन राजनीति इसमें ना घुसे ये कैसे संभव होता। बस लगा दिया डॉक्टर वंदना चौधरी ने नेताओं को फंडिंग का आरोप। मैं जब सिविल सर्जन को बोली कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पीछे नेता लग रहा है और संडे आ रहे हैं, फंडिंग चाहिए मेरे नाम से, तो मैं मना कर दी कि मैं सिविल सर्जन सीएमओ नहीं हूँ, मैं कहाँ से फंड दूंगी, मैं तो सेवा कर रही हूँ, फ्री सेवा, यही मेरा सबसे बड़ा उपकार है। तो उस कंटिन्यू जब से क्लास 1 बन के आया ना, कंटिन्यू मेंटली हरास, पॉलिटिकली हरास, इल्जाम लगाना। हालांकि डॉक्टर मैडम बेहद मासूम दिखाई पड़ती हैं।
इन्होंने बता दिया कि वो सीएमओ और सिविल सर्जन तो है नहीं, कहां से देंगे रिश्वत, होती तो शायद सोचती। खैर, ये सब भ्रष्टाचार के जाल हैं, पिसते तो सब हैं, लेकिन बेचारी भोली जनता पिसने के बाद भी आवाज नहीं उठा पाती। बिलासपुर जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जिला अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना चौधरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिनके खिलाफ शिकायत किया गया है, डॉक्टर चौधरी के खिलाफ उन्होंने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए सिविल सर्जन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जिला अस्पताल में पदस्थ अन्य डॉक्टरों के ऊपर भी वसूली के आरोप वंदना चौधरी ने लगाया है। इस पूरे मामले में देखना होगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला प्रशासन किस तरह कार्रवाई करती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को टटोलेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे जी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर वंदना चौधरी हैं, इन्हीं पर आरोप लगे हैं और कुछ तस्वीरें, कुछ ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हैं, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ जल्दी और भी मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन कई बड़े सवाल जो हैं वो इस वक्त सामने आ गए हैं और डॉक्टर वंदना को लेकर पूरे दिन डॉक्टर वंदना सुर्खियों में रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मुद्दे पर वे खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो वे क्या कहना चाहेंगी वो जरा समझते हैं। वंदना जी, पूरे दिन आप सुर्खियों में रही हैं, आप पर आरोप लगे, आपने भी आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? मैं क्लास 1 अधिकारी 2022 से जब से जिला अस्पताल में ज्वाइन की हूँ, तब से डॉक्टर अनिल गुप्ता सिविल सर्जन के द्वारा जिला चिकित्सालय बिलासपुर में लगातार मानसिक प्रताड़ना, पॉलिटिकली प्रताड़ना लगातार दे रहे हैं। आपका स्थानांतरण करा देंगे, आपका निलंबन करा देंगे, आप मुझे फंडिंग के लिए नेता भिड़वा रहे हैं। जब उनसे शिकायत की जाती है तो उनको बोलते हैं मैडम आप अपनी तरह से निपट लीजिए, नहीं तो तलवार चला दीजिए। इस तरह से वो सिविल सर्जन का भर्सन है, जिसकी मैं शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर जिला बिलासपुर को भी की हूँ। 2022 में अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया है, नवंबर से ये प्रताड़ना चालू है। लगातार करते करते ये तीसरा साल जा रहा है। हर एक महीने में मेंटली हरास कर रहे हैं, कभी कोई आदेश कभी कोई आदेश। मैं चाहती हूँ कि पूरी की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अभी जनवरी में किसी को नेतागिरी करवाए थे कि मैडम को ऑपरेशन नहीं कराने आता है, मैडम के कारण वो केस खराब हो गया, तुम लोग ऑपरेशन नहीं करवाओ। पेशेंट टू पेशेंट जाके सिविल सर्जन के द्वारा ऐसा बोला जाता है और जाके मेरे खिलाफ अपने रूम में बुला के, अपने केबिन में बुला के वंदना चौधरी मैडम ने 500 रुपया लिया है, इस तरह से वो जबरदस्ती का ब्लेम कर रहे हैं। सारी नर्स को, लेबर रोटी की स्टाफ को बुला के अपने रूम में बुला के लिखवाए हैं कि उनका कार्य के प्रति रुचि नहीं है, वो कार्यस्थल में प्रेजेंट नहीं रहती है। अगर मेरे द्वारा नहीं किया गया है तो आयुष्मान कार्ड से जितने भी इंसेंटिव मिले हैं उसका जांच कराई जाए, मेरे द्वारा कितने कार्य किए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, टोटल की इंक्वायरी हो। बिल्कुल होनी चाहिए वंदना जी, बिल्कुल होनी चाहिए। आप पर लगे आरोपों पर आप क्या कहेंगे? आदेश ये जो भी हो, अगर मेरी गलती होगी तो मैं मानूंगी, लेकिन इस तरह से कहीं पैसा दे रहा है लोग और कहीं ब्लेम कर रहा है 10,000, 5,000, 2,000 मनमानी ढंग से, और उसमें डॉक्टर वंदना चौधरी को बदनाम किया जा रहा है, खुलेआम बदनाम किया जा रहा है। सारी मितानी का कई बार मैंने लिखित कंप्लेन किया। ठीक है वंदना जी, ठीक है, आपने आरोप लगाए, ठीक है, निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बेहतर जांच होनी चाहिए। यहाँ पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में। वंदना जी, कुछ जो तस्वीरें, कुछ जो ऑडियो वायरल है उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं मालूम मेरे को कौन सा ऑडियो वायरल है और कौन सा लेटर इशू हुआ है, वो मेरे को नहीं पता। आज मैं ये लेके थोड़ा अपना पर्सनल काम कर रही थी, उन्हीं का कागज पत्र मैं जुटा रही थी कि आखिर उनके द्वारा रोज हर एक महीने में इस तरह से क्यों मेंटली हरास किया जा रहा है। ठीक है वंदना जी, एक अहम सवाल, आप जिन शिकायतों का जिक्र कर रही हैं वो शिकायत आपने कब की है? सिविल सर्जन या जिनसे भी आप परेशान हैं? जी, सिविल सर्जन की शिकायत मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से किया है, कलेक्टर महोदय से किया है, अपने सीएमओ ऑफिस, जेडी। बिल्कुल वंदना जी, ये शिकायत आपने कब की है? 2022 नवंबर से ज्वाइन किया है, नवंबर से शिकायत किया। 2022 नवंबर में आपने ये शिकायत की? हाँ, 23 में भी किया, 23 में भी कंटिन्यू हर एक महीने में ये कुछ ना कुछ कारण से धमकी देना, आपका ट्रांसफर। लेकिन बड़ा सवाल ये है वंदना जी कि एक ऑडियो वायरल होता है और उसके बाद आप इन मुद्दों को उठाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन मुद्दों को पहले भी उठाती, पहले एक जो वायरल ऑडियो है वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपसे एक और कमेंट लेंगे।
हम नहीं बोले थे मैम। 7 बच्चा 8 बच्चा करने के लिए, नहीं हम मैम, बोले थे दवाई खाने के लिए 5 पैसा महीने ही का। नहीं मैम, साल सच में में मत गरीब जाओ, आदमी है। एकदम गरीब आदमी बनो और गरीब बन जाओ, जाओ। सही में तो डॉक्टर मैं को धोखा दोगे ना, मेरे को मुंह दिखाना बस। झूठ बोलते हो तुम लोग। 4 महीने का हमने बोला था कि धुलाई करो, नहीं 3 महीना पूरा हो गया, चौथा महीने का एबॉर्शन कौन करता है जी? 5 दिन सेट किए कौन करता है? छूटे तक नहीं हम भी, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। क्यों हम करेंगे 4 महीने का एबॉर्शन? हमने बोला था 4 महीने का एबॉर्शन खाओ, दवाई खाओ, रुको। ये सब गलत काम नहीं करते, हम नहीं करते हैं। जिंदा बच्चा को हम नहीं निकालते, बोलती है साफ। हमको बहुत गुस्सा आता है। काम धोखा से कराओगे ना तुम लोग, 1000 बार धोखा खाओगे। लिख तो लो। दिए हैं ना मैम अब पैसा, देख लेना ना कितना दिए ना, वहाँ पे जाकर पूछ लेना वहाँ पे कितना दिया। 2000 तो दिए हैं ना। 2000 में नहीं होता है, जो 4 महीना का धुलाई होता है ना, 2000 में नहीं होता है। एमटीपी केस की कोई नहीं लेता है हाथ में। 5 दिन का 10 दिन भी अटके रहोगे ना, कोई नहीं करता है। वंदना जी, क्या ये आवाज आपकी है? क्या आप बात कर रही हैं एक ये महिला से? मुझे नहीं मालूम किस पेशेंट का है। डेली 2-3 पेशेंट, 5 पेशेंट ऐसे इस तरह आते हैं और ये मेडिसिन खा के आते हैं। 4 महीना 5 महीना का ब्लीडिंग पे भी किसने उसको दवाई खिलाया, ये आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वंदना जी MTP क्लियर के लिए कीजिए। देखिए मेरा सवाल स्पष्ट है वंदना जी, आपसे स्पष्ट जवाब की हाँ। उम्मीद करते हैं हम। क्या ये ऑडियो जी। आपका है या नहीं है, या फिर आप कह रही हैं कि आप कंफ्यूज हैं? नहीं तो ये मतलब एक दिन में हम लोग बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमारा काउंसलिंग पार्ट भी रहता है कि बिल्कुल पेशेंट को वंदना जी, तो समझाना कहीं भी, ना इसको कहीं ये करना। आप इनकार कर हाँ। रही हैं इस बात से कि आप स्पष्ट नहीं, मेरा नहीं, नहीं। आप हाँ, स्पष्ट नहीं मेरा कह स्पष्ट सकती कि भाषा ये नहीं आपका है या नहीं मैं है। इसके से काउंसलिंग करती हूँ पेशेंट को, कॉन्फिडेंशियल लेके करती हूँ, रूम में बंद करके करती हूँ कि हाँ इस तरह का काउंसलिंग, ऐसे नहीं खाना चाहिए दवाई चाहे जो भी हो। मैं सबके सामने नहीं बोलती हूँ। ठीक है वंदना जी, कहने का मतलब कि आप श्योर नहीं है कि ये आपकी आवाज है या नहीं है? नहीं। जी, आप श्योर नहीं है। जी जी। ठीक है, पर जो ऑडियो हमने सुना है वो बेहतर नहीं है और झकझोर देने वाली आवाज़ है, झकझोर देने वाली ये बातचीत है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो मुश्किल का वक्त है कहीं ना कहीं हम सब के सामने जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। एक बड़ा सवाल जो है प्रिया जी आपसे जरा समझना चाहेंगे, अबॉर्शन कितना बड़ा अपराध आप मानती हैं? देखिए, अबॉर्शन बिल्कुल भी अपराध नहीं है। हमारे भारत देश में एमटीपी एक्ट 1971 में लागू किया गया था। एमटीपी एक्ट के अनुसार यदि महिला प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो सरकार ने उसे पूरा अधिकार दिया है कि वो जाकर अपना गर्भपात करा सकती है। अभी मार्च 25, 2021 से एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है। अब 6 महीने तक महिला जो है वो अपना गर्भपात करा सकती है। डॉक्टर उसका गर्भपात उसकी सहमति से कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास गायनेकोलॉजी की डिग्री हो। और ये अपराध प्रिया जी, और जब जब इसमें पैसों का खेल इन्वॉल्व हो जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ, स्त्री रोग चिकित्सक हूँ, और काफ़ी समय तक मैंने सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को हम अचानक जजमेंट नहीं दे सकते हैं। जैसा मैडम ने कहा, डॉक्टर एक दिन में बहुत सारे मरीज देखता है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में समझ आ सकती हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो समझ नहीं आ सकती। तो इसकी जो मैडम कह रही हैं वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी एक निष्पक्ष जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार प्रैक्टिस में होता है कि कहीं की बात का कॉन्टेक्स्ट कहीं दूसरी जगह जोड़ दिया जाता है। और साथ ही साथ आजकल वॉइस मॉर्फिंग, एआई जनरेटेड वीडियोस, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो हमें डॉक्टरों पर अचानक आरोप लगाने की बजाय इसकी तह तक जाना चाहिए और उसके बाद ही इस तरह के जो जजमेंट्स हैं वो हमें डॉक्टरों पर पास करने चाहिए। जितने डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी जी जान लगाकर समाज की, देश की सेवा करती हैं और अचानक उनके ऊपर इस तरह से जजमेंट पास करना मैं समझती हूँ सही नहीं है। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हैं, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी। मिश्रा जी, पैसे लेकर अबॉर्शन का खेल, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? क्या ये सभी अस्पतालों में आम जैसा हो गया है? सभी अस्पतालों में ये खेल चल रहा है? नहीं, ये दुखद है कि सरकारी अस्पताल में आए किसी मरीज से पैसे लिए गए हों। इसकी अच्छे से जांच करके कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं, बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आते हैं। उनको अगर कोई भी पैसा ले रहा है तो उसमें सिविल सर्जन के साथ में पूरी टीम की जवाबदारी होती है कि ऐसी नौबत ना आवे कि किसी मरीज को पैसे देने की जरूरत पड़े। समय पे ऑपरेशन करना, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद
ये उचित काम है। और जहां तक नसबंदी का सवाल है, उसको तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए, इसमें उसको अनुदान भी दिया जाता है मैंने सहायता राशि के रूप में। और एबॉर्शन विद स्टरलाइजेशन को तो लोग प्रेफर करते हैं। इसमें इसमें मरीज से पैसे लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ये आरोप लगाया गया है तो इसकी प्रॉपर जांच हो करके, और यदि दोषी पाए जाते हैं कोई जिसने पैसा लिया है, कोई हो सकता है एजेंट ने लिया है या डॉक्टर ने लिया है, जैसे वीडियो आप बता रहे हैं उसमें 2000 रुपए की बात आ रही है, तो जो कुछ भी है कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता होगी ताकि मरीजों का विश्वास बना रहे। सरकारी अस्पताल में, अन्य सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की बात हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसा मैंने अभी सुनने में नहीं आया है। और ये बिलासपुर में शायद पहली बार ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो इसको समय रहते ही उचित कार्रवाई करके खत्म करना चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचार आगे ना बढ़े। बिल्कुल आपने सही कहा। राकेश जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिया जी एक सवाल। वंदना जी, एक वायरल ऑडियो जो हमने आप सभी को सुनाया है उस पर कंफ्यूज हैं कि ये उन्हीं की आवाज है या नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? वे कंफ्यूज हैं, इनकार नहीं कर रही है वे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम पूरे दिन में कई मरीजों से बात करते हैं, कई सारी तरह की बातें होती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी भी व्यक्ति का एआई जनरेटेड वीडियो, एआई जनरेटेड वॉइस जो हूबहू उसके जैसे साउंड करती है, वो हम टेक्नोलॉजी से सुन सकते हैं। 3,000 रुपए के लिए तो मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। कोई पहला मामला तो है नहीं, ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है। हर 2, 4, 5 दिन पर अस्पताल की कोई ना कोई तस्वीर आई जाती है। आपके सामने वंदना जी बैठी हुई है, खुद सिविल सर्जन पर आरोप लगा रही है। जैसा सर ने कहा, अब तो क्लियर स्टेटमेंट दे दीजिए प्रिया जी। जैसा सर ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, परंतु सिर्फ एक ऑडियो क्लिप सुनकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते और हम जजमेंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि एक दिन के दौरान एक डॉक्टर क्या, एक कोई भी व्यक्ति जो पीपल फेसिंग जॉब में है वो कई लोगों से कई तरह की बातें करता है। जिस तरह मैडम ने बताया, लोग ओवर द काउंटर 2000 की गोली लेके भी अबॉर्शन अपने घर में ही कोशिश करते हैं और फिर डॉक्टर के पास आते हैं। ये भी हमारी गायनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करती। सरकारी अस्पतालों में फ्री सर्विस हम सबका अधिकार है। यदि किसी ने पैसे मांगे हैं तो वो बिल्कुल अपराध है, परंतु एक क्लिप जिसकी अभी पूरी तरह से जांच नहीं की गई है उसको आधार बना के हम अचानक डॉक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है। राकेश गुप्ता जी, एक बड़ा सवाल है, हम सिर्फ वंदना जी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कई जगहों से कई डॉक्टर्स को लेकर मामला सामने आता है। वंदना जी भी यहां पर है और उन्होंने खुद सिविल सर्जन पर भी आरोप लगाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, शासकीय अस्पताल में पैसे लेना सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है और मुझे लगता है कि इस प्रकरण को टेस्ट केस समझ के जांच होनी चाहिए। जहां तक अस्पताल के बाहर की बात है, यदि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो ये मान्य परंपरा है कि अस्पताल के बाहर अपनी फीस डॉक्टर ले सकता है और मरीज और डॉक्टर के बीच में प्रोफेशनल समझौता होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, ये बहुत सारे मरीजों, डॉक्टरों का मरीजों के ऊपर से भरोसा उठा देगा। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ये 2 डॉक्टर्स की मरीज की जो प्राइवेट बात है, ये इस प्रकार का रिकॉर्ड करना भी आपराधिक गतिविधि में आता है और डॉक्टरों को इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह जिस मरीज से बात कर रहे हैं वो उसकी प्रोफेशनल सीक्रेसी को मेंटेन नहीं करके वो पब्लिक में। सर आप बुरा न माने तो इसमें डॉक्टर्स को क्या सावधान रहने की जरूरत है मरीजों से, ये जरा आप क्लियर कर दें। क्या बात होती है? महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी बीमारी को लेकर ही बात होगी ना, उसमें सावधान रहने की सावधान रहने वाला मसला क्या है? आप इस प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी नहीं, तिवारी जी। आजकल मरीज से जब डॉक्टर अपने चैम्बर में बात करता है तो उसके अटेंडेंट उसका वीडियो भी बनाते हैं। ये निहायत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि जो चीजें मरीज को प्राइवेट में समझाई जा रही हैं वो जाके अपने परिवार में, समाज में, दूसरे ग्रुप में भी वायरल करते हैं। ये मुझे लगता है कि
विश्वास का संकट है, ये नहीं नहीं तो होना आप तो चाहिए। ऐसा लग रहा है सर, निहायत ही आप सबसे ये अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरते, ऐसे मामले कहीं सामने आ गए तो फिर ये चीजें मीडिया में आ जाएंगी और बड़ी बदनामी होगी, मुश्किल में सब फंस जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं डॉक्टर होता सर, तो मैं तो खुलेआम बात करता, मैं तो कहता आप रिकॉर्ड कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर नहीं है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है सर? इसलिए ऐसा आप डॉक्टर नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। डॉक्टर की जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मरीज के साथ होता है वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और ऑडियो क्लिप बनाना निहायत ही आपत्तिजनक है। ये मरीज को लेकिन सर जब पैसों की बात सामने आ जा रही है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डॉक्टर होंगे जिन्हें इस मामले पर आपत्ति होगी, पर आम लोगों को आपत्ति नहीं है, अधिकारियों को आपत्ति नहीं है, सरकार को आपत्ति नहीं है, और इस मामले पर जांच की बात भी कही जा रही है। ठीक है, वंदना जी जो अपने सीनियर्स पर आरोप लगा रही हैं, उन मामले पर आप क्या कहेंगे सर? सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है। आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी जी। मैंने पहले वाक्य में कहा है कि अस्पताल के अंदर इस प्रकार पैसे लेना सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर पैसे मांगना क्या सही है? जी, पैसे मांगना बिल्कुल गलत है। उल्लंघन तो कहा है मैंने, और क्या कहूं जी? उल्लंघन कहा है ना मैंने, सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको वो करना सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें रिकॉर्ड करना ये विश्वास का संकट है। डॉक्टरों को इसमें इस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए कि मैं खुद के अनुभव में बता रहा हूं कि मरीज जो है इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं जेब में मोबाइल रख के, और जब इस प्रकार की जो बहुत प्राइवेट बातें हैं जो मरीज को समझाई जाती हैं उसकी बीमारी के बारे में, उसका वीडियो भी बनाते हैं। ये विश्वास का संकट है, ये नहीं होना चाहिए। मरीज और मरीज के परिवारों को समझना चाहिए कि जिस डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसी बीमारी का ऑडियो वायरल नहीं, और किसी बीमारी का ऑडियो किसी मीडिया चैनल ने कभी अपने स्क्रीन पर नहीं दिखाया है। आमतौर पर भ्रष्टाचार के ही मुद्दे उठाए जाते हैं और भ्रष्टाचार की ही चीजें आती है, और एक दो नहीं बल्कि कई। वंदना जी क्या कहेंगे आप वायरल ऑडियो को लेकर और इस प्राइवेट बातचीत को लेकर? कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर मैं पेशेंट को किसी को काउंसलिंग कर रही हूँ तो वो प्राइवेट बात, हम पेशेंट डॉक्टर्स के बीच की मेरा रिलेशन अलग होता है, और उसको आप धोखे से आप वीडियो क्लिप कर लोगे तो वो भी गलत है। उस पर भी एक्ट लागू होनी चाहिए, उस पर भी क्राइम होना चाहिए। और इस तरह का हमने पेशेंट को काउंसलिंग किया, हमारा काउंसलिंग पार्ट होता है। मैं मास्टर ट्रेनर MTP ट्रेनिंग की 5 बैच ले चुकी हूँ, सारे डॉक्टर्स की सिस्टर की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। 20 वीक्स तक हम लोग फ्री हैंड करते हैं। 24 वीक्स तक जो होता है स्पेशल कैटेगरी में आता है, जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एक सोनोलॉजिस्ट होते हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन की फर्स्ट मास्टर ट्रेनर हूँ टेक ट्रेनिंग की, अपने जिला अस्पताल के। पहली बार मैंने वहाँ पे जिला अस्पताल को MTP ट्रेनिंग का घोषित किया गया है, जो रायपुर से संचालन से होता है। और यहाँ पे 5 बैच मैंने ऑलरेडी ले चुका है, अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को खत्म हुई है MTP ट्रेनिंग। और उसके बाद ये इस तरह का इल्जाम मेरे पे लगाया जा रहा है। मेरे को मतलब डॉक्टर्स को 5 वर्क एक साथ दिया जा रहा है। एक तो आप 24 आवर ड्यूटी करो, SBA ट्रेनिंग के मास्टर ठीक है वंदना जी एक और सवाल। आप कह रही हैं कि पूरे इस सिस्टम में आपको टारगेट किया जा रहा है, आपने कई आरोप अपने सीनियर्स पे लगाए हैं, जरा बताएंगी क्या कुछ चीजें चल रही है अस्पताल में? अस्पताल में तो अभी भी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मेरे पीछे तो एकदम हाथ धो के कसम खा लिए हैं कि मैडम को याद 2 साल से पीछे पड़े थे स्थानांतरण के लिए। अब कलेक्टर सर से ऑर्डर करवा रहे हैं कि सिर्फ निलंबन के लिए, तो ये अपना नोटशीट बना के जाते हैं। मैंने RTI के तहत संचालन से ये डायरेक्टरेट से मांगा था, तो वो नोटशीट के तहत मेरे को अभी जनवरी में मालूम हुआ है कि ये कलेक्टर सर से झूठा गुमराह करके कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं कर रहे हैं, और ये मेरा खिलाफ में सारे पेशेंट से लिखवा रहे हैं और सिस्टर से लिख के कि मैंने भी RTI लगाया है कि मेरे द्वारा कितने कार्य किया गया उसका ब्यौरा दीजिए, लेकिन वो आज तक नहीं मिला है मेरे को। 19 मार्च 23-24 का मेरा आज तक वेतन नहीं दिया गया है। 2 बार मैंने कलेक्टर सर को भी दिया है, डायरेक्टर सर को भी दिया है, या वो कि मेरी 24 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद भी वेतन को होल्ड किया गया है। तो काम करने का वेतन काटा जाता है, मेंटली हरास किया जाता है, हर एक महीने में लेटरबाजी हो रही है। आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, आपको नोटिस पकड़ा रहा है कि वो पेशेंट आपका कंप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से आप ऑपरेशन करेंगे कि आप मेंटली हरास होके डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह से ये काम लगातार डॉक्टर अनिल गुप्ता 3 साल से कर रहे हैं। जी
ठीक है। सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हॉस्पिटल। बिल्कुल, वंदना जी आते हैं आपके पास। राकेश जी, वंदना जी जो आरोप लगा रही हैं उस पर आप क्या कहेंगी? ये सिस्टम में खोट आपको नजर नहीं आता? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है वंदना जी जो कह रही हैं अपने सीनियर के बारे में, मुझे लगता है कि अस्पताल में जो अंदरूनी राजनीति डॉक्टर्स के बीच होती है वो उस खींचतान का हिस्सा है। और खुलेआम मीडिया में इस प्रकार की बातें कहना ये बताता है कि कहीं न कहीं अस्पताल में डॉक्टर्स के बीच खटास है। और हो सकता है ये वायरल ऑडियो भी उसी लड़ाई का हिस्सा हो। मुझे लगता है कि अस्पताल के परिसर में डॉक्टर्स के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है। और इस प्रकार की बातचीत होना अस्पताल की साख को किसी डॉक्टर्स के बीच बहुत खराब इमेज पहुंचाता है और मरीज में भी विश्वास का संकट पैदा करता है। ठीक है। जिस प्रकार की बातचीत हो रही है जी, मुझे लग रहा है कि ठीक ये है। जांच का विषय है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप हर बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? वंदना जी आरोप लगा रही हैं, आपके साथ पैनल में जुड़ी हुई हैं, आप उस बात को भी ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। जांच क्यों नहीं हुई ये भी अपने आप में जांच का विषय है। वो तो 1 साल का पीरियड बता रहे कि उनको तनख्वाह नहीं मिली। 1 साल नहीं, तो अस्पताल प्रशासन में कहीं न कहीं अनुशासन की कमी है। आपसी झगड़े के कारण वो नहीं होना चाहिए। बिलासपुर का जिला अस्पताल एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा बड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का। वहां पर इस प्रकार का वातावरण है तो अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि इतने लंबे समय से वो क्यों चल रहा है। बिल्कुल, हमारे पास वक्त नहीं है, इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रिया भावे जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब, डॉक्टर वंदना चौधरी आपका भी, डॉक्टर सुभाष मिश्रा साहब पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज किस चर्चा में आपने सुना किस तरीके से इन मुद्दों को ऐसा लग रहा है जैसे ढकने की कोशिश की जा रही है। सरेआम ये कहा जा रहा है कि आप जरा सावधानी बरतें। ऑडियो वायरल है, हमने आपको सुनाया, कई बार सुनाया, सुबह से हम आपको सुना रहे हैं और इस मामले पर अभी स्पष्ट ये नहीं कहा जा रहा, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। यानी कुल मिलाकर ये चीजें चल रही हैं। एक बड़ा सवाल पूरे सिस्टम में यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। नमस्कार।